नमस्ते। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मेरी मेंटल हेल्थ की कहानी सुनाऊंगी। हम सब लोग बचपन में तो बहुत खुश रहते हैं। मेरी बचपन भी बहुत हैप्पी था। मुझे एक इंसिडेंट याद है। मैं अपने टेक्स्ट बुक्स में हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ रही थी, तो मैंने पापा से पूछा, आप डेफिनेशन बताओ। तब उन्होंने बोला कि जिसको भी रोग नहीं है, डिसीज नहीं है, वो हेल्दी है। तब मैंने बोला यही गलत है। हेल्थ इज नॉट द म्योर एब्सेंस ऑफ अ डिसीज, इट इज द फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। इसका अर्थ है कि आप तभी स्वस्थ हैं जब आप फिजिकली भी, मेंटली भी और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ हैं, तभी आप हेल्दी हैं। तो ये सुनकर मेरे पापा कहते हैं फिर तो कोई भी इस दुनिया में हेल्दी नहीं होगा। तो मुझे लगा ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ, फिट हूँ। तो पापा को ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी नहीं हो सकता। मुझे बड़ा होकर समझ में आया ऐसा क्यों कह रहे थे। बड़े होने पे मुझे आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस पढ़ने का मौका मिला। मैं आपको 5th सेमेस्टर में क्या चीज़ें मेरे साथ हुई मैं आपको बताती हूँ। तो 5th सेमेस्टर एक ऐसी सेमेस्टर थी मेरे लिए जब मैं हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, सैड रहती थी। मुझे बेड से उठने का मन नहीं करता था, हमेशा रोना आता रहता था। आपको पता ही होगा कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 3-4 प्रोजेक्ट्स आपके सेमेस्टर में होते हैं। तो मेरे साथ भी उस सेमेस्टर एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं फ्रॉड मारना चाह रही थी, समय नहीं निकाल रही थी उन प्रोजेक्ट्स के लिए, पर ऐसा था कि जब मैं उनको करने के लिए बैठती थी बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं बनता था, फोकस नहीं बनता था और वो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो रहा था मेरा। एंड जितना मैं डिले कर रही थी उस पर काम करना, उसको समझना, उतना ही स्ट्रेस बढ़ रहा था, फियर बढ़ रहा था। एंड ये एक दो प्रोजेक्ट्स की वजह से उस सेमेस्टर में मैं बाकी जो भी चीज़ें कर रही थी उस सब में ही एक डिप्रेशन का माहौल आ गया था। मैं हमेशा स्ट्रेस्ड रहती थी, गिल्टी फील करती थी और इतना टची रहती थी, कोई छोटे छोटे बात पर इतना रोना आ जाता था। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने देखकर बोला कि तुम काउंसलिंग सर्विस में जाके बात करो कि तुम्हें डिप्रेशन हो सकती है। तब मैंने उनसे बात किया। तो काउंसलर ने पहले मुझसे पूछा तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं। मैंने बताया ग्रेड्स तो मेरे अच्छे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि कोई दोस्त ऐसा है क्या जो तुम्हें परेशान कर रहा हो। तो मैंने बोला ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, मेरे दोस्तों ने ही मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। तो तुम्हारी फैमिली कैसे हैं, वो सब कुछ परेशान कर रहे हैं या वो सब ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, वो सब बहुत अच्छे हैं और वो लोग कुछ परेशान नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है तुझे बस दुख हुआ है और इन प्रोजेक्ट्स की वजह से तुम परेशान हो, जैसे ये प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वहीं पर मैं रोने लग गई और मुझे देखकर उनको लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने मुझे कुछ फॉर्म्स दिए। उस फॉर्म्स में ऐसे क्वेश्चंस थे कि तुम्हें अगर डर लग रहा है तो बताओ कि एग्जैक्टली किस बात पर डर लग रहा है, या तुम्हारे फोकस नहीं हो रहे हैं तो कैसे थॉट्स आ रहे हैं उस समय, तो वो सब लिखो। मैं वो फॉर्म भरकर फिर गई भी थी एक और बार, पर मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ उससे और सेमेस्टर भी ख़त्म हो गई थी तब तक। तो हम सब लोग वापस घर चले गए थे विंटर हॉलीडेज़ के लिए। तो जब मैं घर वापस आई थी तब मैं ये सोचकर आई थी कि ये सब जो हुआ है डिप्रेशन का, ये सब मैं भूल जाऊंगी और घर पे ये सब नहीं बताऊंगी। पर मम्मी पापा के साथ कुछ और बात कर रहे थे इंटर्नशिप्स का कुछ कुछ, और मुझे ये सब डिप्रेशन के एपिसोड्स याद आ गए थे और मैं बहुत रोने लग गई थी। ये देखकर फिर पेरेंट्स को तो समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। तो मेरे पापा ने मम्मी को बोला तुम सब उससे बात करो अच्छे से और समझो कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतना रो रही है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुम सब कुछ बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ है। तो शुरू में तो ऊपर ऊपर की बातें कर रहे थे कि प्रोजेक्ट्स नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था, फोकस नहीं बन रहा था। तब मम्मी ने बोला ठीक है, तुम काम तो हमेशा से कर रही हो, बचपन से ही कर रही हो, हर टाइप की प्रोजेक्ट्स कर रही हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस प्रोजेक्ट में कुछ खास है जिसकी वजह से तू डर गई या कुछ हो गया। तो तुम बताओ एक दिन में क्या करती थी। तो मैंने बोला मैं
लेट सोती थी तो मैं लेट उठती थी, तो ब्रेकफास्ट मिस हो जाता था मेस का। फिर मैं 11-12 बजे जाके कैंटीन में पार्ले जी या समोसा खा लेती थी, और फिर लंच के समय मैंने समोसा खा लिया तो लंच स्किप कर देती थी। फिर 5 बजे फिर से जाके चाय, पार्ले जी या मैगी खा लेती थी। फिर सीधा डिनर के लिए 2 बजे रात को कैंटीन में जाके इतने सारे मीठे खा लेती थी। आप अगर आपके कॉलेज के कैंटीन का सिस्टम पता हो तो उसमें तो पैसे भी देने नहीं होते, वो लिख लेते हैं, तो आप जाके उठा लो जो उठाना है। तो मैं बहुत सारा केक्स, ब्राउनीज जो रखे रहते हैं सब खा जाती थी, और वाइट सॉस चीज़ पास्ता ऐसे करके 2 बजे के को खा लो। फिर नींद नहीं आती तो 4 बजे ऐसे सो जाओ, और फिर अगेन अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट मिस कर दोगे। ऐसा चल रहा था। ये सुनकर मेरी मॉम इतनी शॉक हो गई थी, जितना शॉक वो डिप्रेशन का सुनकर नहीं हुई, उससे भी ज़्यादा शॉक हो गई कि मैं ऐसा अपने रूटीन इतना बेकार है। तो उन्होंने बोला तुम बताओ, तुम्हारी शरीर को तुमने इतना चेंज कर दिया, तुम जब यहाँ पर थी, घर पर थी, इतना अच्छा खाना खाती थी, इतना सोती थी, सब कुछ चेंज कर दिया, तुम्हारे बॉडी को इतना स्ट्रेस में डाल दिया, और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो काम वो बहुत अच्छे से करे। तो ऐसा कैसे होगा? तुम्हें अपना रूटीन, अपना डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसी से आता है। तो फिर मुझे भी लगा भाई मैंने इतना कुछ चेंज कैसे किया, कब किया, इतना लाइफस्टाइल चेंज कैसे हुआ मेरा। तो अगले सेमेस्टर जब मैं वापस गई, मुझे बहुत डर तो लग रहा था कि वापस मुझे डिप्रेशन का वो एपिसोड्स आने लग जाएंगे, पर मैंने सोच के गई थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपना डिसिप्लिन फिर से बनाऊंगी। तो मैंने इतना बड़ा एक अलार्म क्लॉक खरीदा था जो उछलती है ना, और एकदम स्टील की होती है, तो अगर आपने उसको टेबल के ऊपर रख दिया तो जब तक आप उठकर उसको 2-3 बार दबा के बंद नहीं करोगे वो बंद नहीं होगा, और वो बहुत लाउड होता है। तो मैंने एक अलार्म क्लॉक ले लिया था, और 5:30 को वो बजता था। 5:45 मैं स्विमिंग कोर्ट पहुंच जाती थी और स्विमिंग करती थी 45 मिनट्स। फिर वापस आके नहा के ब्रेकफास्ट करके फिर लाइब्रेरी चली जाती थी। मुझे 7:30 को ब्रेकफास्ट करने के बाद समझ आया मेस में जल्दी ब्रेकफास्ट करने का कितना फ़ायदे हैं। एक तो हमारे मेस में स्प्राउट्स, इतने अच्छे अच्छे दूध के ऑप्शंस, और वो जो ओट्स रखे रहते हैं, वो सब जब आप लेट जाते हैं कुछ भी नहीं मिलता। तो मुझे दिखने लगा कि लाइफ कितना अलग है जब मैं अपने बॉडी और माइंड को डिसिप्लिन बनाने लग गई थी। 1-2 हफ्ते में ही मुझे दिखने लगा कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हो रही हूँ, और क्लास में भी जाती हूँ मुझे डर नहीं लगता था। और उस सेमेस्टर में भी ऐसा नहीं है कि मुझे जो फोकस के प्रॉब्लम्स हुए थे वो सब सॉल्व हो चुके थे, पर ऐसा था कि मेरे कॉन्फिडेंस वापस आ चुकी थी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो भी रहे हैं तो मैं गिव अप नहीं कर रही थी, तो मैं बार बार उसको ट्राई कर रही थी, और मुझे कहीं गिल्ट या स्ट्रेस ये सब बढ़ नहीं रहा था। तो मैं आपके साथ मेरी मेंटल हेल्थ की कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपने माइंड के प्रॉब्लम्स हमें शेयर करने चाहिए अपनों के साथ। तो जैसे आपने मेरी कहानी में देखा, मैं उस सिचुएशन से, डिप्रेशन की एपिसोड से बाहर इसलिए आ पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में मैं उनके साथ बात कर पाई। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी, आपके जो भी माइंड के प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आप एटलीस्ट एक इंसान आपकी लाइफ में, आपका मेंटल कोच उनको बनाइए। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं या आपके करीब के दोस्त हो सकते हैं, और एटलीस्ट महीने में एक बार आप उनसे अपने माइंड के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए, और उनसे भी आप सुनिए उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो क्या फिक्स करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स कुछ बड़े हो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे चीज़ें भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी फोकस हम कैसे बढ़ाएं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो उसको हम कैसे कम करें, या हमें डर लगता है नई चीज़ें ट्राई करने के लिए तो हम उसको कैसे कम करें। और अगर हमें एडिक्शंस होती हैं वीडियोस देखने के, वीडियो गेम्स खेलने के, तो उसको हम कैसे कम करें। ऐसे हर छोटी छोटी टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं,
और आशा करती हूँ कि आप आगे से ऐसा करोगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।